हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कमिंग कंपटीशन। यहाँ जो बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रैक्टिस सेट जो है टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये जो है 26वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पिछला सारे के सारे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीय कृत अ, या करों के बोझ से अधिक था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का संबंध जो है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए नंबर ऑप्शन में उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बी में उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सी नंबर में प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में, देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है तो अशोक जो है ये अपने आप को देवानाम प्रिय के रूप में संबोधित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि धम्म महामार्ग के कार्य क्या थे? धम्म महामार्ग के जो है कार्य क्या थे? धम्म नीति का और उसका क्रियान्वयन, या लोगों के बीच दान पुण्य करना, या जन कल्याण का उपाय, या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौर्यकालीन प्रशासन के राजूक का कार्य थे। राजूक जो था मौर्यकालीन प्रशासन में, राजूक उसका कार्य क्या थे? न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, या राजस्व का विभाग, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे काम जो है किसके थे? तो राजू के थे। न्यायिक होना, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में जो है किन का नाम आता है? आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें। ए नंबर में कौटिल्य, बी में है पाणिनि, सी में ऊर्जा, उपावर्त और डी में उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कौटिल्य जो है तो मौर्यकालीन विद्वानों में जो है इनका नाम आता है। नेक्स्ट में, मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण क्या है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो है करेक्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है तो इसका सुंदर वर्णन करता है। क्योंकि बराबर की गुफाएं किसके लिए था? तो आजीविका के लिए। ये और प्रसाद के वर्णन तो आप लोगों को पता ही है, मेरास्मी से या कुछ नाम था उसका, वो इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में है कि अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी किससे मिलती है? द्वितीय अष्टमलेख से, सातवें शिलालेख से, या द्वादश शिलालेख से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी है। ये सारे के सारे से जो है अशोक के धम्म लेख का जो है जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, अशोक के किस लेख में दान और अष्टम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? दान और अंतरदान, अष्टम दान, अ, धम्म दान, दान और क्या धम्म दान का जो अंतर को स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अष्टम लेख में, सातवें अष्टम लेख में, नवम शिलालेख में, दसम शिलालेख में, द्वादश शिलालेख में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवम शिलालेख में जो है किस चीज का जानकारी है, किस चीज का अंतर स्पष्ट है? तो दान के बीच में और धम्म दान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण जो है शामिल नहीं है? विदेश विदेशी आक्रमण, बी में अयोग्य शासक, सी में आर्थिक संकट और प्रांतीय विद्रोह। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट जो है ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और जिसमें जीके आता है, उसके लिए जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खास करके अगर आप लोग बीपीएससी
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही वीवीआई है। आप लोग उसके लिए जो ये प्रैक्टिस है आप लोग उसके लिए रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कांद वंश का, सुंग वंश का, सातवाहन वंश का या शक वंश का? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, बृहद्रथ, वसुमित्र, देवभूमि? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पुष्यमित्र जो है इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस सुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? किसको? तो कुकुट राम विहार जो था पाटलिपुत्र में स्थित था, शुंग वंश का कौन सा शासक था जो इसको जो है 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया? वसु ज्येष्ठ या अग्निमित्र या पुष्यमित्र या देवभूति? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुष्यमित्र, जो कि इसका शुंग वंश का क्या था? तो संस्थापक था। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? डेमेट्रियस, यवन डेमेट्रियस जो था इसका जो है आक्रमण किस वंश के शासन काल में हुआ, समय में हुआ? कर्ण वंश के या मौर्य वंश के या नंद वंश के या शुंग वंश के? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शुंग वंश के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, पाटलिपुत्र पे भी जो है डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो ये कब हुआ था? इसको देखते हैं हम लोग को। तो ए नंबर ऑप्शन में कि 185 ईस्वी पूर्व में, 158 ईस्वी पूर्व में, 158 ईस्वी में या 185 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? तो 150 ईस्वी पूर्व में। इस तरह से यहाँ हम जो है टोटल 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का, तो उसके लिए जो बहुत ही रामबाण है ये सारे क्वेश्चन आप लोग को जो पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग जो है बिहार बीपीएससी तैयारी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है इससे आ सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।